हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वन एग्ज़ाम में। आज वन एग्ज़ाम के तहत मैं आप सभी को रीजनिंग सिलेबस तो बता चुका था और इसमें से रीजनिंग का जो पहला चैप्टर मैं शुरू करने वाला हूँ वह है सिलोजिज्म। सिलोजिज्म इसको हिंदी में हम कहते हैं न्याय निगमन। न्याय निगमन। तो आज इसको हम स्टार्ट करेंगे और एक बेहतरीन तरीके से हम आपको पढ़ाएंगे कि कैसे हम सेकंडों में देखते इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम सिलोजिज्म की बात करें तो इसमें होता क्या क्या है। तो इसमें अगर देखें तो हमको यहाँ पे एक स्टेटमेंट मिलता है, एक हमको स्टेटमेंट मिलेगा यानी हमको एक कथन मिलेगा। क्वेश्चन में एक कथन होता है और उसी कथन के आधार पर हम निष्कर्ष को निकालते हैं। फिर निष्कर्ष होता है, इस कथन के आधार पर हम निष्कर्ष को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमको ये देखना है कि कथन जो होते हैं हमारे वह कितने प्रकार के होते हैं और निष्कर्ष जो होते हैं, निष्कर्ष को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो निष्कर्ष को जब हम सॉल्व करते हैं तो निष्कर्ष में हम ये देखते हैं कि कौन कौन से निष्कर्ष 100% सत्य हैं और कौन से निष्कर्ष ऐसे हैं जो 100% गलत हैं और कौन से निष्कर्ष ऐसे हैं जो पॉसिबिलिटी दे रहे हैं, अर्थात संभावना देते हैं। तो निष्कर्ष में हम देखें तो निष्कर्ष हमारा जो होता है, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कौन सा निष्कर्ष है जो 100% सत्य दिखा रहा है और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि कौन सा निष्कर्ष ऐसा है जो 100% गलत है। और जब दोनों निकलता है, अर्थात जब सत्य भी ना हो और गलत भी ना हो, तो वहाँ पे कुछ पॉसिबिलिटियाँ बन जाती हैं, अर्थात उसको हम संभावनाएं के तरीके से सॉल्व करते हैं कि कौन सा निष्कर्ष हमारा है जो संभावनाएं देगा। तो संभावनाएं जो होते हैं, सबसे पहले इसको हम लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम इसको दोनों को पढ़ेंगे, यानी जो 100% सत्य है उस पर हम बात करेंगे और जो 100% गलत है उस पर हम चर्चा करेंगे। उसके बाद देखो, पहले हम यहाँ पे आते हैं, कथन की हम बात करते हैं। तो कथन जो हमारे होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक हमारा कथन जो होता है वो होगा यूनिवर्सल, अर्थात सार्वभौमिक होता है, यानी यह यूनिवर्सल होगा। यूनिवर्सल जो होता है वो 100% होते हैं और इसमें अगर देखा जाए तो 100% होंगे तो ये दो प्रकार के होंगे, एक होगा पॉजिटिव और एक होगा निगेटिव। अब पॉजिटिव जो होते हैं, क्योंकि जो पॉजिटिव होंगे उसमें जो 100% सत्य होंगे, या कह सकते हैं कि वो 100% हो गए, वो पॉजिटिव होंगे तो वो भाषा क्या होगी उसकी, सभी की होगी। और उसके बाद अगर वो निगेटिव होंगे, निगेटिव में 100% जो होंगे उनकी जो भाषा होती है वो होती है कोई नहीं की, कोई नहीं की। और एक होता है इसमें पर्टिकुलर, ये जो होता है ये 100% से कम होते हैं, ठीक है। पर्टिकुलर वाले जो हमारे कथन होते हैं, जो स्टेटमेंट होते हैं, वो हमारे 100% से कम होते हैं। यानी यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमको दो प्रकार के कथन मिलेंगे, उनकी भाषाएं क्या क्या होंगी। जो पॉजिटिव होगा वो होगा कुछ, और जो निगेटिव होगा वो होगा कुछ नहीं का, कुछ नहीं, ठीक है। अब देखिए कैसे हम यहाँ पे पता करेंगे कि कौन सा जो कथन है हमारा वो 100% उनका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट 100% है या 50% है, और कौन सा निगेटिव होगा और कौन सा पॉजिटिव होगा। आइए हम जानते हैं इसको। आप लोग नोट कर रहे हो तो आराम से नोट कर सकते हैं, उसके बाद इसको हम इरेज कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हम कथन के प्रकार को देखते हैं। कथन के प्रकार हम देखेंगे तो कौन कौन से कथन हमारे यहाँ पे होते हैं, जैसे सभी ए बी हैं। उसके बाद कोई भी ए बी नहीं है। कुछ ए
बी है, उसके बाद कुछ ए बी नहीं है। ठीक है, ये हमारे कथन होते हैं। कैसे पहचानेंगे कि हमारे पॉजिटिव हैं और कैसे पहचानेंगे कि ये नेगेटिव है? देखो यहाँ पे अगर किसी के लास्ट में नहीं लगा हुआ है तो हमारा जो कथन होगा वो कैसा होगा, वो हमारा निगेटिव होगा। ठीक है, और एक बात यहाँ पे ये ध्यान देना है कि जब लास्ट में नहीं लगा हुआ है तो निगेटिव होगा, और लास्ट में अगर नहीं नहीं लगा हुआ है तो कैसा होगा, वो हमारा होगा पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो पॉजिटिव होगा तो उसको हम प्लस से दर्शाएंगे, और अगर निगेटिव है तो उसको हम माइनस से दर्शाएंगे। आगे देखिए, देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले ये चेक करते हैं कि इसको हम 100 और 50 के फॉर्म में बांट के पढ़ते हैं। 100 और 50 के फॉर्म में कैसे बांटेंगे? अगर अगर हमारा अगर हमारा कथन, देखो कथन अगर पॉजिटिव और ये निगेटिव, यहाँ बताया था कि 100% होता है। 100% अगर होगा तो अगर जो पॉजिटिव है, अगर सभी की भाषा है तो उसका सब्जेक्ट जो होगा और जो प्रेडिकेट होगा, सब्जेक्ट हमेशा कितने का होगा, 100% का होगा, और प्रेडिकेट होगा वो क्या होगा, वो 50% का होगा। यानी जो भी पॉजिटिव होते हैं तो पॉजिटिव जो भी होंगे उसका प्रेडिकेट हमेशा कितना होगा, 50% का होगा। देखो ये भी पॉजिटिव है, इसका भी प्रेडिकेट कितने का होगा, 50% का होगा। यहाँ कह रहा है सभी ए बी हैं। अगर इसको हम डायग्राम से देखें तो डायग्राम से अगर हम इसको बनाएं तो यहाँ पे हमारा डायग्राम किसको दिखाएगा, ए को दिखाएगा, क्योंकि कह रहा है सभी ए क्या है, बी है। यानी इसका मतलब ये है कि 100% जो ए है वो क्या है, बी है। यानी ये जो होगा ये दिखाएगा किसको, ये दिखाएगा 100% को। इसलिए सब्जेक्ट हमारा कितना होगा, 100 का होगा, और जो बी है वो क्या होगा, 50% का होगा। चलिए यहाँ देखिए, इसमें इसमें कह रहा है कुछ ए बी है, कुछ ए बी है। जब कुछ ए बी को दर्शाएगा तो ये दर्शाएगा कि ए हमारे क्या है, ये बी हमारे ये हैं। इसका मतलब ये है कि 50% ए बी हो सकते हैं और बी 50% बी ए हो सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ ए बी की बात जब आती है तो कुछ की कंडीशन में जब वो नकारात्मक नहीं है तो उस कंडीशन में उसका सब्जेक्ट कितने का होगा, 50% का होगा। अब देखिए जो भी निगेटिव होते हैं उन सभी निगेटिव के जो प्रेडिकेट है वो 100% होंगे। तो यहाँ पे बी कितना हो जाएगा, 100% का हो जाएगा। यहाँ पे बी कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कि कोई भी ए बी नहीं है, कोई भी ए जो है वो क्या है, बी नहीं है। अब इनको हम देखें तो यहाँ हम कह सकते हैं कि 100% ए जो है वो बी नहीं है। इसका मतलब जब कोई भी वाली कंडीशन बनेगी तो वो प्रेडिकेट और सब्जेक्ट दोनों क्या होंगे, दोनों 100% के होंगे। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कुछ कुछ ए बी नहीं है। इसका मतलब कुछ ए बी नहीं है, इसका मतलब कुछ ए बी नहीं है। यानी जब कुछ की कंडीशन बनती है तो उसमें दोनों में देखो यहाँ भी कुछ, ये कितना है, 50%, ये भी कुछ जो है ये भी कितना होगा, 50% का होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जब ये हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, यानी ये जो हमारे कथन सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन कुछ एग्जाम ऐसे होते हैं, जैसे बैंकिंग की बात कर लें तो बैंकिंग के एग्जाम जो होते हैं वहाँ पे कुछ अलग प्रकार के कथन हमारे पूछे जाते हैं। जैसे जैसे हम पे देखें तो बैंकिंग के एग्जाम में एक आता है केवल ए बी है, उसके बाद केवल कुछ ही ए बी है। तो इस कंडीशन में ये सिर्फ बैंकिंग में आते हैं। तो ये हम बैंकिंग में जब ये ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद जब लास्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे सिलोजिज्म के तो हम इन पर चर्चा करेंगे। उसके बाद जो पॉसिबिलिटी होती है उस पॉसिबिलिटी पर चर्चा करेंगे, और कुछ अलग अलग कथन हमारे यहाँ भी अलग अलग कथन बुकों में मिलते हैं तो उन पर भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो सिलोजिज्म अर्थात न्याय निगमन है, इसको सॉल्व करने के लिए इसके कुछ 2-4 नियम होते हैं। पहले हम नियम पर चर्चा करेंगे, उसके बाद फिर हम आगे चल करके आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। चलो देखते हैं इसके नियम क्या होते हैं। देखो पहला नियम क्या है, रूल नंबर फर्स्ट,
पहला नियम कहा गया है कि जब हम कथन से निष्कर्ष को निकालते हैं तो कथन अगर हमारा पॉजिटिव है, अगर कथन हमारा पॉजिटिव है तो निष्कर्ष भी हमेशा पॉजिटिव ही देगा। यानी कहने का मतलब है कि अगर कथन हमारा पॉजिटिव है तो निष्कर्ष सत्य कौन सा होगा? पॉजिटिव वाला। देखिए, अगर हम कथन की बात कर लें तो सही क्या होगा? कथन अगर हमारा पॉजिटिव होगा तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव ही सत्य होगा, और अगर कथन हमारा निगेटिव है तो निष्कर्ष भी जो निगेटिव होगा वही क्या होगा? वही सत्य होगा। याद रखना कि अगर कथन हमारे पॉजिटिव हैं और निष्कर्ष अगर निगेटिव है तो उस कंडीशन में यह निष्कर्ष क्या होगा? रॉन्ग होगा। यानी कथन अगर निगेटिव है तो निष्कर्ष अगर पॉजिटिव है तो उस कंडीशन में ये भी निष्कर्ष क्या होगा? रॉन्ग होगा। तो फर्स्ट नियम आपको पढ़ना है। फर्स्ट नियम में ध्यान देना है कि अगर कथन पॉजिटिव है तो निष्कर्ष पॉजिटिव ही सत्य होगा, निगेटिव कभी सत्य नहीं होगा। अगर कथन हमारा निगेटिव है तो उस कंडीशन में निष्कर्ष भी क्या देगा? निगेटिव देगा, पॉजिटिव कभी भी सत्य नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 कहता है कि अगर देख रूल नंबर 2 में कहा गया है, जैसे अगर कथन हमारे पास या सब्जेक्ट जो है, अगर किसी का सब्जेक्ट 100% है तो उससे हम 50% बना सकते हैं। और अगर किसी सब्जेक्ट या प्रेडिकेट दोनों की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर किसी का सब्जेक्ट या प्रेडिकेट 100% है और उसको हम 50% अगर बनाना हो तो उस कंडीशन में हम 50% उसको बना सकते हैं। और अगर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट 50% है तो उसको हम 100% बिल्कुल भी नहीं बना सकते। देखिए एग्जाम्पल जैसे आपको दे रहे हैं, जैसे हमने कहा कि हमारे पास 6 मार्कर हैं, 6 मार्कर हैं और इस 6 मार्कर से हमको 10 मार्कर बनाना है, तो क्या हम बना सकते हैं? नहीं, 6 मार्कर से हम 10 मार्कर नहीं बना सकते। लेकिन अगर हमारे पास 10 मार्कर है तो इस 10 मार्कर को हम 6 मार्कर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में यानी अगर ज़्यादा चीज़ें हैं हमारे पास तो ज़्यादा चीज़ें को हम कम कर सकते हैं, और अगर कम है तो उस कम को कभी हम ज़्यादा नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये है कि 100% को हम 50% बना सकते हैं और 50% को हम कभी भी 100% नहीं बना सकते। ये सभी समझ में आएगा कब? जब आपको हम कुछ एग्जाम्पल करवाएंगे, लेकिन अभी आपको अपनी नोट्स में इसको ध्यान से नोट करना है। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद अगर इसको हम देखें, देखिए जैसे अभी रूल्स 2 ही पढ़ते हैं, आगे हम जैसे आवश्यकता पड़ेगी वैसे ही रूल्स पढ़ाते जाएंगे। देखिए उसके बाद अगर यहाँ पे हम देखें तो इसमें कथन आपको एक दें, कथन में कहा गया कि सभी व्यक्ति सी हैं, और इसका निष्कर्ष अगर हम दें, पहला निष्कर्ष कुछ सी व्यक्ति हैं, दूसरा सभी सी व्यक्ति हैं, तीसरा कुछ व्यक्ति सी नहीं है, चौथा कोई भी व्यक्ति सी
नहीं है। 5 कुछ सी व्यक्ति नहीं है। 6 कोई भी सी व्यक्ति नहीं है। देखो सॉल्व कैसे करते हैं, कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, आसान तरीके से आपको दिखाते हैं। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चेक करते हैं कि सेंटेंस हमारा कैसा है, कथन हमारा कैसा है, पॉजिटिव है, हाँ पॉजिटिव है। और इसमें अगर देखें तो इसका जो कथन है इसमें 100 और 50 के फॉर्म में कैसे उसको बांटेंगे, ठीक है 100 और 50 के फॉर्म में बांटेंगे। सभी की भाषा है, इसका मतलब प्रेडिकेट कितने का होगा, 50% होगा। सभी अगर होगा तो व्यक्ति कितने के होंगे, 100% के होंगे, ठीक है। आगे देखो निष्कर्ष में देखें तो निष्कर्ष ये कैसा होगा, पॉजिटिव, और ये कैसा है, पॉजिटिव, बाकी ये निगेटिव, बाकी सभी क्या है, निगेटिव है। और बाकी अगर सभी निगेटिव हैं तो हम ये बताए थे आपको रूल में कि अगर कथन हमारे पास पॉजिटिव है तो निष्कर्ष पॉजिटिव देगा, निगेटिव कभी नहीं देगा, अर्थात ये सभी क्या है, ये सभी ऑलरेडी क्या है, गलत है। तो इसमें बचे कितने, दो हम सॉल्व करते हैं। कुछ की भाषा है तो सी कैसा होगा बताओ, 50% का, व्यक्ति कितना होगा, 50% का। सभी की भाषा है तो सी कितना होगा, 100% का, और व्यक्ति कितना होगा, 50% का। यहाँ पे कह रहा है कुछ सी व्यक्ति हैं, आपको सी और व्यक्ति निकालना हुआ, ठीक है। सी और व्यक्ति कैसे हम निकालेंगे, यहाँ पे कह रहा है सभी व्यक्ति सी हैं, तो देखो सी कितना चाहिए हमको, सी चाहिए हमको 50%, व्यक्ति कितना चाहिए, 50% है कितना, 100। और हम बताए थे कि 100 को हम 50% कर सकते हैं। और सेंटेंस कैसा है, सेंटेंस पॉजिटिव है, अर्थात अगर कथन पॉजिटिव है तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव देगा, अर्थात पहला वाला क्या होगा हमारा, सही होगा। दूसरा कह रहा है सभी सी व्यक्ति हैं, सभी सी व्यक्ति हैं, देखो सी कितना चाहिए हमको, 100% चाहिए, लेकिन सी हमारे पास है कितना, कथन में है 50%, तो 50% को कभी हम 100% नहीं बना सकते, अर्थात दूसरा क्या है, गलत है। तो इसमें केवल एक हमारा जो निष्कर्ष है वो क्या है, सही है, बाकी सभी क्या है, गलत है। चलिए आप लोग इसको जल्दी से नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। देखिए अगला क्वेश्चन क्या होगा, देखिए कथन, जैसे मैंने कथन लिखा, कुछ ए बी है। निष्कर्ष, पहला निष्कर्ष कुछ बी ए है। दूसरा सभी ए बी है। तीसरा सभी बी ए है। और चौथा है कुछ बी ए नहीं है। और पांचवा है कुछ ए बी नहीं है। 6 कोई भी बी ए नहीं है। और 7 है कोई भी ए बी नहीं है। चलिए सॉल्व करिए आप लोग, क्या आएगा इसका आंसर, कमेंट बॉक्स में करिए। देखिए इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कुछ ए बी है, अगर इससे निकालें तो कैसा है, ये पॉजिटिव है। ये कैसे है, पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, और ये सभी क्या है, निगेटिव है। और अगर निगेटिव हैं तो हमारे पास अगर कथन पॉजिटिव ही है तो निगेटिव कभी भी आंसर नहीं देगा, अर्थात ये क्या है, गलत है। इसमें अगर देखें तो देखो पहला कह रहा है कुछ भी ए हैं, कुछ भी ए हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि कुछ ए बी की मतलब क्या होगा, अगर कुछ ए बी है तो क्या आएगा, कुछ बी ए है। देखो बी जो होगा 50%, ए कितना होगा, 50% का होगा, ठीक है।
तो यहाँ पे देखो ए कितना है हमारे पास 50%, बी कितना है 50%। ठीक है, देखो ए कितना है 50%, क्या चाहिए, कितना चाहिए 50% चाहिए। देखो यहाँ जब देखेंगे तो इस कंडीशन में क्या आएगा, ए हमको 50% हमारे पास है और चाहिए कितना 50% चाहिए, तो कोई दिक्कत निकाल सकते हैं। बी कितना है 50% और इसको भी निकाल सकते हैं, तो इस कंडीशन हमारा क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। दूसरा अगर देखें, देखो ए हमको 100% चाहिए लेकिन है कितना 50%, तो 50% को हम 100% बिल्कुल नहीं बना सकते, अर्थात ये क्या होगा, रॉन्ग होगा। दूसरा कह रहा है सभी सभी बी ए हैं, तो बी हमको 100% चाहिए लेकिन है कितना 50%, इसलिए भी क्या है, गलत है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो कैसा है। ठीक है, मिलते हैं, नमस्कार।